हाय एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रियंका बेस्ट। आज हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है विल एंड शैल के यूज में। बहुत लोग इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस। अभी इसकी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। तो पहली बात, कुछ भी डिफरेंस शुरू करने से पहले आप ये जरूर मान सकते हो कि विल एंड शैल कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, इनको आपस में मिलाकर भी यूज किया जा सकता है। तो विल एंड शैल में डिफरेंस समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे आप किसी भविष्य इवेंट की बात कर रहे होते हो, आने वाले कल की बात कर रहे होते हो। जब आप विल की बात करते हो तो आप ये बोल रहे हो कि कोई चीज जो आप करोगे। तो जहां बात करें विल की, इसका मतलब होता है किसी चीज को करने की इच्छा जताना। ऑलराइट, that is to show your willingness towards doing something. It is used in future perspective. वहीं पे अगर हम शैल की बात करें तो इसका मतलब होता है करेंगे या करेगा या करेगी। तो अब इस डिफरेंस को समझने के लिए, आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है नॉर्मल फ्यूचर, दूसरी कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। नॉर्मल फ्यूचर क्या है कि अगर आप किसी प्लान के बारे में बात कर रहे हो, किसी एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर रहे हो, या किसी प्रिडिक्शन के बारे में बात कर रहे हो, मतलब आप कुछ तय कर रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो अपने हिसाब से, या कोई उम्मीद दिखा रहे हो किसी से, ऑलराइट, या किसी बारे में अंदाजा लगा रहे हो, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, वो एक नॉर्मल फ्यूचर है। जहां बात करें स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, किसी को कमांड देना, डिटर्मिनेशन दिखाना, ऑलराइट, प्रॉमिस करना, वादा करना किसी चीज को लेकर, दिखाना कि आप बहुत ज्यादा फोकस हो इस काम को लेकर, अगर आप ये करके दिखाओगे तो वहां पे आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का। अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ आएगा, तो बियर विद मी। ऑलराइट, तो एक फर्दर कैटेगराइजेशन है, एक और कैटेगराइजेशन जो आप कर सकते हो वो है फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन बेसिस पे। तो अब हम देखेंगे कि उसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप बात करो फर्स्ट पर्सन की, तो क्या बोलते हैं उसको, आई और वी। ऑलराइट, मैं या हम की जब आप बात करोगे, तो जब आप नॉर्मल फ्यूचर की बात करोगे तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, शैल। और जब आप स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात करोगे आप क्या यूज करोगे, विल। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इनके यूसेज को। तो पहला है I shall wait for you at the metro station, कि मैं आपका वेट मेट्रो स्टेशन पे करूंगा। तो आप एक बहुत आम चीज के बारे में बात कर रहे हो, नॉर्मल फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो, तो आपने क्या यूज किया, आई के साथ, आई के साथ आपने यूज किया शैल। आई शैल वेट फॉर यू एट द मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट वन, आई विल एक्सरसाइज डेली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कि मैं कल से पक्का एक्सरसाइज डेली करूंगा। तो आई के साथ आपने विल की यूज किया क्योंकि यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाई, एक जिजीविषा दिखाई कि आप कल से तो ये काम पक्का करने वाले हो। आप इसे इस तरह भी बोल सकते थे, आई विल वर्क आउट और डू एक्सरसाइज डेली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आई प्रॉमिस, कि मैं कल से हर दिन वर्कआउट करूंगा, कसरत करूंगा, और मैं ये आपसे वादा करता हूं। तो आपने सेंटेंस में भी ऑलरेडी बोल दिया है कि आई प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस का ही जेस्चर है, तो आपने क्या यूज किया, विल। नेक्स्ट वन, वी शैल नॉट गो टू द मार्केट इफ वी डू नॉट गेट द टाइम। हम मार्केट आज नहीं जाएंगे, बाजार नहीं जाएंगे, अगर हमें आज टाइम नहीं मिला, अगर आज हम बिजी रहे तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे क्या हुआ, आपने नॉर्मल फ्यूचर के बारे में बात की, इसीलिए यूज किया वी शैल। ऑलराइट, नाउ इफ यू से नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज वी विल नॉट टॉलरेट यू रिपिंग अस ऑफ, कि हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे कि आप हमें फालतू चार्जेस के लिए बुला रहे हो, या फालतू चार्जेस हम पे लीवाई कर रहे हो, या हम पे थोप रहे हो। तो आपने स्ट्रेंथ दिखाई, वार्निंग दी, डिटर्मिनेशन दिखाई, तो यू विल यूज will here, that we will not tolerate. तो अगर अब आप बात करो थर्ड पर्सन की, दैट इज you, he, she, it, they. ऑलराइट, तो नॉर्मल फ्यूचर में इनके साथ यूज होगा will, एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में यूज होगा shall. वन, you will find the car keys in the drawer. आपने एक सिंपल सी बात कही कि आपको जो आपकी गाड़ी की चाबियां हैं वो ड्रॉर के अंदर मिल जाएंगी, इसीलिए आपने क्या यूज किया, you के साथ will का। नाउ द नेक्स्ट वन, you shall finish your vegetables before going out. ये जैसे हमारी माँ हमसे अक्सर कहती है कि सब्जी जरूर खत्म करनी पड़ेगी तुम्हें आज, चाहे तुम्हारी पसंद की हो या ना हो, तभी तुम बाहर जा सकते हो। तो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक वार्निंग दी जाती है, तो यू यूज यू के साथ शैल, यू शैल।
एक और कैटेगरी है जिसमें हम बात करेंगे सवालों की, क्वेश्चंस की। तो जब क्वेश्चन रिक्वेस्ट फॉर्म में पूछा जाए तो आप क्या यूज करोगे? आप ऑलवेज यूज करोगे विल का। फॉर एग्जाम्पल, विल यू गेट मी अ कप ऑफ टी? क्या आप मेरे को एक चाय का कप दे सकते हो? ऑलराइट, आप इसमें ये नहीं बोल सकते शैल यू गेट मी अ कप ऑफ टी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यू विल ऑलवेज यूज विल। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है ऑफर करने की, किसी से कोई चीज पूछने की। ऑलराइट, यू विल ऑलवेज यूज शैल हियर। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या मैं आपके लिए पानी का एक ग्लास लेके आऊं? आप ये नहीं बोलोगे विल आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सजेशन कैटेगरी। जब आप किसी चीज के बारे में सलाह देते हो तो आप हमेशा यूज करोगे शैल। फॉर एग्जाम्पल, शैल वी ईट इंडियन टुनाइट? ऑलराइट, क्या हम आज इंडियन कुजीन खाएं, इंडियन खाना खाएं? आप ये नहीं बोलोगे विल वी ईट इंडियन टुनाइट, वो गलत हो जाएगा। उसी तरह किसी भी सेंटेंस में जो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन से अलावा हो, आपको जहां पे भी नॉर्मल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर दिख रहा है तो आप यूज करोगे विल। जहां पे वार्निंग, कमांड, किसी चीज को करने की जिजीविषा दिख रही हो, वहां पे आप क्या करोगे? शैल का यूज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक फ्यू मोर सेंटेंसेस। द मैच विल नॉट हैपन टुमारो, कि कल वो मैच नहीं होगा। नेक्स्ट वन, दिस इवेंट शैल नॉट टेक प्लेस, कि किसी भी कीमत पे ये इवेंट नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप इन दोनों का डिफरेंशिएशन समझ पाए होंगे। अगर समझ गए हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज देम एट द राइट प्लेसेस एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स टू लेट मी नो कि आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया है। And if you like the video, do like, share and subscribe my channel and follow me on Instagram, that is English with Priyanka Bisht. Hope to see you soon, bright heads. Have a great day ahead.